तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बी.आर. अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जी सर जी आ गया। सुनो, मैं चाह रही हूँ जो आए हैं उनकी बाइक ले लो। फिर बात सुनो, ये आप क्या, आपकी क्या विचार है? लो, ये दिखावा करने के लिए कहा जाता है। विचार वोट लेने के हैं सबके। और तो क्या, दिखावा नहीं चाहिए हमें, हकीकत चाहिए। मातरम, मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कि जिन्होंने इस देश को उत्कृष्ट संविधान देने में अपना योगदान दिया और समाज को एक दिशा दी, उस तबके के लिए संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। उस समय का नारा आज भी प्रासंगिक है कि कोई भी समाज का ऐसा व्यक्ति वो ऊपर आए और इस देश और समाज के लिए एकजुट होकर काम करे। सारे प्राइवेटाइजेशन हो रही है, हर चीजें, तो ये सब चीजें संविधान के बारे में ही हो रही है। इसी चीजें में आप इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? भारत का लोकतंत्र मजबूत है, संविधान भी मजबूत है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के बहुत देश का अनुसरण करते हैं। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी भौगोलिक परिस्थितियाँ, इतनी सारी जातियाँ, इतनी सारी बोलियाँ, ऐसा खान पान, फिर भी भारत आज एक है दुनिया के सामने, स्वाभिमान के साथ खड़ा है। ये संविधान की ताकत है, लोगों के जन्म की ताकत है। सर जी, जो आजकल जो लेडीजों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कुछ करके नहीं पा रही है। ये कैसे पता करके नहीं पा रही? सर, इतने अत्याचार हो रहे हैं लेडीजों के ऊपर। सही बात हो। सर, इतने अत्याचार हो रहे हैं लेडीजों पे। मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को तो बोलने दे काकी। कुछ भी सर तो बोलो ना। हाँ तो बोल रहा हूँ। राजस्थान में 6,14,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें 80,000 मुकदमे महिलाओं के प्रति अपराधों के हैं, 12,000 गैंगरेप बलात्कार इसके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदन का यदि रिकॉर्ड उठाएंगे तो सदन कई दिन स्थगित रहा इसी मांग पर। इसी तरीके पे राष्ट्रीय महिला आयोग ने यहाँ विजिट की है, सरकार से जवाब मांगा है। 1900 ऐसे मामले थे जिनका सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया, जो महिलाओं के अपराधों से ताल्लुक रखते थे। मानवाधिकार आयोग ने चीफ सेक्रेटरी और डीजी को तलब किया है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति आयोग ने भी तलब किया, उन्होंने विजिट की है कोटा की जहाँ ये घटनाएं हुई थी। मुझे लगता है किसी सभ्य समाज के लिए चुनौती है। समाज तो खैर इसमें जागरूक रहे ही, लेकिन सरकार का भी कर्तव्य है कि महिलाओं को सुरक्षा दे। सर, कोरोना के ऊपर भी कुछ कहना चाहिए? एक सेकंड। संविधान के लिए कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों के संवैधानिक अधिकारों पर नहीं सहेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत करेगा, लोकतंत्र में जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत करेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं महेंद्र कुमार बैरवा, चीफ इंजीनियर DL जयपुर। बाबा साहब के चरणों में नमन। और देखिए, ना गीता से चलता है, ना बाइबल कुरान से, ना गीता से चलता है, ना बाइबल कुरान से चलता है देश हमारा बाबा साहब के संविधान से। हम ऐसे शख्सियत बाबा साहब को नमन करते हैं। एक बार एक यूएनओ की कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लिंटन साहब ने बड़े प्राउड से कहा, बिल क्लिंटन साहब ने बड़े प्राउड से कहा कि वी द लार्जेस्ट रिपब्लिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड।
मतलब उन्होंने उनके कंट्री के लिए कहा था वी द लार्जेस्ट रिपब्लिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये उनकी स्पीच की शुरुआत थी। जब हमारे इंडिया का नंबर आया, इंडिया के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब स्वर्गीय उस समय रिप्रेजेंट किया था यूएनओ के अंदर, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी पहली लाइन में ये चीज़ कवर की, इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें बहुत प्राउड है, हम इंडिया के अंदर द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें इस चीज़ का प्राउड है। और जो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में उसके कॉन्स्टिट्यूशन में किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो हमारे बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन है। हम ऐसी शख्सियत को नमन करते हैं। बाबा साहब कोई अकेले किसी अनुसूचित जाति जनजाति कोई गरीब के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सबके लिए, उन्होंने समानता का अधिकार, सभी धर्मों को बराबर स्थान मिले, हर व्यक्ति को बराबर स्थान मिले, सभी धर्म के लोग आसानी से जिए, महिलाओं को बराबर स्थान मिले। और नहीं तो ये जो कामदार है, मजदूर लोग हैं, मजदूरों की भी उन्होंने पूरी व्यवस्था की। मजदूरों के जो 16 घंटे काम करते थे, 16 घंटे से उन्होंने 8 घंटे करवाया। जैसा कि महिला को बहुत अत्याचार हो रहे हैं, विशेष तौर से दलितों को, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? महिलाओं के लिए उन्होंने खासकर जोर दिया था। अगर उनके बातों को देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए कहा था कि अगर परिवार में एक महिला पड़ जाए तो पूरी चीज़ सुधर जाती है। महिला शिक्षा में और आगे बढ़ना चाहिए और यूनिटी आनी चाहिए। महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि महिलाओं के लिए उनको अलग ही घरेलू वातावरण उलझा के रख दिया जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे। जैसा कि अपना आरक्षण का तरह जैसे कि लोग देख रहे बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बढ़ते आरक्षण को बचना चाहिए, उसकी क्या पहल है? आरक्षण को अलग निजीकरण के माध्यम से ख़त्म किया जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो तो किसको अपनी चीज़ है। एक जैसे विशेष जाति है या विशेष अपनी मूल्यवादी है, ये बीजेपी के लोग हैं, ये पर्सनल इसका एक इशू बना रखा है कि आप लोग के आरक्षण को खत्म करें और हो भी रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप लोग को कैसे महसूस हो रहा है, उसमें क्या उपाय करना चाहिए? यही है कि अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सारे प्रावधानों को जाने, तभी तो हम उसके सुरक्षा के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो पहला कदम तो यही होना चाहिए कि उसको जाने, फिर उसको सुरक्षा के लिए आगे बढ़े। जो भी हमारे संसद में होता है सब पे हमारी नज़र है। My name is Diksha Goli. So my point is, if we are 16% of the population of this country, then why are we not united? Look, we can look at here. Female participation here is only 3 ladies. If we count 4 ladies, then why the female population is not mobilizing in the country? If we account for 16% of the SC population in this country. My one point is mobilization, because before raising any issue in front of the people, we must mobilize to spread the awareness first. Second is education. Spread education among the young children, especially the women, because we can all see that the women participation is still low. Even in the parliament, all the population, all the seats that are reserved for the SC population are mostly filled by the men population. So then why not the women are representing in that sphere of the life? That's it. We should be united, and then we can raise awareness, because unity is strength ultimately. मेरा नाम रमेश निदानिया है। मैं टूरिस्ट कच्ची बस्ती में रहता हूँ और समाज सेवक हूँ। मैं सबसे पहले तो इस देश के आम जो महिला और दलित लोगों को बाबा साहब की जयंती पर बधाई देना चाहूँगा, उनको शुभकामना देना चाहूँगा और उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि वो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए महिला और दलितों को, उनको अपने अधिकार के प्रति जागृत रहना चाहिए और अपने अधिकार के प्रति जो है मूवमेंट आवाज़ उठानी चाहिए। आज
हमारे देश में, मैं किसी का नाम ले लूँगा, बाबा साहब ने सभी को मौलिक अधिकार दिए, सभी धर्म और जाति, महिला और पुरुष को सभी को लोग बराबर का अधिकार दिए। लेकिन कुछ लोग सामंतशाही लोग, कुछ लोग पूंजीवाद और मनुवाद इस संविधान को तोड़ना चाहते हैं और मनुवाद का संविधान लागू करना चाहते हैं। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम ये चाहेंगे कि आज बाबा साहब के जन्मदिन पर आप सारे के सारे लोग, जो दलित और तमाम महिलाएं हैं, अभी साहब बात कर रहे थे महिलाएं कम है, महिलाएं कहीं महिलाओं के बीच में डर है या हम पुरुष लोग उनको साथ में मिलाते हैं, ये हमारी कमी है। तो हमारे घर में, हर घर में चित्र होना चाहिए और संविधान के प्रति हमको जागरूक होना चाहिए। संविधान बचेगा तो हमारा अधिकार बचेगा। अभी कोविड की बात हो रही थी, तो कोविड जब कुंभ का मेला चलता है, चुनाव होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती है, तो उनके कोविड गाइडलाइन नहीं होती और आम आदमी का, बाबा साहब का दिन होता है या आम आदमी का कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, जो कोविड की गाइडलाइन लागू कर दी जाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो इसमें गंभीरता से विचार करें कि ये दोनों तरफ क्यों चलाया जा रहा है। एक है बाबा साहब ने अधिकार दिया हर आदमी को वोट देने का, तो हर आदमी को अपनी बात कहने का भी अधिकार है। इसी के साथ में सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी।